हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के पापड़ की रेसिपी बिना सनलाइट के। कोई बता सकता है हमने इसको सुखाया नहीं है सनलाइट में और फिर भी ये कितने अच्छे से डीप फ्राई होने के बाद क्रिस्पी बने हैं, बहुत आसान तरीके से और बिना किसी मशीन के। जी हाँ, हमने इसको बिना किसी मशीन के हाथों से ही अपना फैला के बनाया है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू लिए हैं, बॉइल्ड, अच्छे से बॉइल्ड पोटैटो लिया है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ये जितना भी मोटा मोटा रहेगा उसके लिए हम दोबारा इसको ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करना इसलिए ज़रूरी है कि आलू के जो पापड़ की जो पिट्ठी बनेगी, जो ये डो बनेगा आलू का, वो उसमें लिसलिसापन होना चाहिए, जैसे स्लाइम में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से चिपचिपापन, लिसलिसापन होना ज़रूरी है। और हाथों का अच्छे से ध्यान रखिए कि हाथ छिल सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मेरे छिल गए हैं। तो इस चीज़ का आराम से ध्यान रखिएगा कि इसको आराम से करिएगा, अदरवाइज़ हाथ में चोट लग सकती है। और इसको 2 बार अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। और देखिए कितना लिसलिसापन आ रहा है ना, बस हमें इसी तरीके से हमें इसको कंसिस्टेंसी चाहिए। अदरवाइज़ आपको सिलबट्टे पे अच्छे से जैसे चटनी पीसते थे वैसा कुछ आपको करना पड़ेगा लिसलिसापन लाने के लिए। तो इसलिए इस तरीके से आप करेंगे तो लिसलिसापन ऑलरेडी आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपको सारे आलू 2 बार ग्रेट कर लेने हैं। तो बस आलू ग्रेट करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने सेंधा नमक डाला है जो व्रतों में खाया जाता है, क्योंकि मैं इसको नवरात्रि में यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के राउंड चिली फ्लेक्स डाले हैं। और यहाँ मैंने पुदीना डाला है, आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, पुदीने का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। तो बस इतने मसाले इसमें मोर देन इनफ है। और इसको अच्छे से मिला लीजिए, इस पिट्ठी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे नमक, मिर्च और ये पुदीना हर जगह फैल जाए। और ये तीनों ही चीज़ें व्रतों में खा ली जाती हैं। अगर आपके वहाँ पुदीना नहीं खाते हैं या चिली फ्लेक्स नहीं लेते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, केवल सेंधा नमक के भी बना सकते हैं या प्लेन नमक के भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी पिट्ठी तैयार कर लेनी है। और बस अब हमें क्या चाहिए, इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और एक लोई हमें उठानी है। और लोई बनाने के बाद हमें पहले क्या कर लेना है, रिफाइंड से ग्रीस कर लेना है। या तो आप, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से करेंगे तो वो फास्ट में नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने यहाँ रिफाइंड का यूज़ किया, या आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से हमारा पापड़ फैल जाएगा। ये क्यों फैल रहा है, क्योंकि जो हमारी जो पिट्ठी तैयार हुई थी वो स्लाइम की तरह लिसलिसापन, जो चिपचिपापन आया था ना, वो उस वजह से ये फैल जा रही है। अगर इसमें नहीं होगा, एक खट्टा नहीं होगा ना, तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस तरीके से पिन्नी को खोला और जहाँ आपको ड्राई करना है, तो यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल पर ड्राई करके रखे थे पापड़, तो इस तरीके से मैंने पहले किया। और इसी प्रोसेस को मेरे को लगातार रिपीट करना है। तो पहले मैं बॉल्स बना लूँगी जिससे मेरे सारे पापड़ इक्वल शेप के आए। और वैसे भी ड्राई होने के बाद टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं, डीप फ्राई होने के बाद वो फिर से शेप ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ आप किस तरीके से आलू के पापड़ फैला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से किया। और कोई भारी तले का बर्तन ले लीजिए। तो यहाँ मैंने अपनी बोल ले ली है और इस तरीके की, थोड़ी छोटी है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। और बस अब इसको बड़ा बॉल लेने के बाद हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे गोल शेप में, जिससे कि हमारा अच्छे से शेप अप हो जाए। और प्लस हाथ से भी आप कर सकते हैं, फिंगर से भी सेम यही प्रोसेस रहता है। तो सेम यही प्रोसेस रहता है आपका मशीन में, कि आपने लोई रखी और उसको प्रेस किया तो वो शेप ले लेती है। तो बस वही है। और अगर मशीन नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका। और अगर आपका शेप ख़राब हो गया ना, तो आप इस तरीके से ऊपर से शेप भी सही कर सकते हैं। तो बस अब आप इसी तरीके से सारे पापड़ अपने कर लीजिए। और मैंने ये ओवरनाइट रखा था, अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी। और इसी तरीके से मैं 2 दिन के लिए अपना फ़ैन की हवा में मैंने डाइनिंग टेबल पे ही ट्राई किया। और अब मैं क्या, मेरे सूख चुके हैं। और अगर मेरे को इसको स्टोर करना होगा ना, तो मैं इसको 1 दिन के लिए 2 घंटे के लिए 1 दिन की धूप में रख दूँगी। और लॉन्ग टाइम के लिए मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ। और देखिए हमारे पापड़ 2 दिन की फ़ैन की हवा में ही कितने अच्छे से भुन जा रहे हैं, अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। और बहुत अच्छे से हमने डीप फ्राई कर लिए हैं, भून लिए हैं। और देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग टेस्ट के ये पापड़ तैयार हो चुके हैं। और जहाँ सनलाइट नहीं आती है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके से पापड़ बनाने का। और जिनके पास मशीन नहीं है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप अपने सारे पापड़ डीप फ्राई कर सकते हैं, जितने आपको खाने हो उस हिसाब से आप डीप फ्राई कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने 2-3 तरीके के पापड़ की रेसिपी शेयर करी है, प्लीज़ मेरे चैनल पर चेक करिए, बाकी आई बटन पे ऊपर आपको पॉपअप हो जाएगी। और देखिए कितने क्रिस्पी अमेजिंग हमारे आलू के पापड़ रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी इजी सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय, Please subscribe, like, on and share my channel. Thank you.